गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन। एवोल्यूशन की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवोल्यूशन एंड फंक्शन ऑफ एवोल्यूशन एंड नीड्स एंड इम्पोर्टेंट ऑफ एवोल्यूशन एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्डिंग सक्सेसफुल एवोल्यूशन। तो evolution is educational setting in the process whereby we seek evidence that the learning experience we have designed for student are effective। evolution के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने इवेल्यूएशन के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने लर्निंग डिज़ाइन तैयार किया था, जो भी हमने लेसन प्लान किया था, वो कितना इफ़ेक्टिव हुआ है, कितना बच्चे समझ पाए हैं या कितना नहीं। द इवैल्यूएशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये टीचर के लिए भी ज़रूरी होता है और एक बच्चे के लिए भी ज़रूरी होता है। टीचर पता लगा सकती है कि उसके कितने टीचिंग एड्स में कहाँ प्रॉब्लम थी, कहाँ नहीं। अब बच्चे भी अपने परफॉर्मेंस का भी इसके थ्रू देख लेते हैं कि वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। इट प्रोवाइड अ फीडबैक फॉर अ टीचर्स दैट हाउ मच स्टूडेंट अंडरस्टूड। ये टीचर्स को एक फीडबैक प्रोवाइड करता है कि बच्चे को कितना समझ आया है। इट ऑल्सो सजेस्ट अ टीचर फॉर नेसेसरी चेंज जिस दैट नीड टू बी ब्रोट इन द करेंट एजुकेशनल सिस्टम। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गुडविल, evaluation in education is the process of judging whether the quality or extent of something measured or acceptable in terms of some criterion। and definition एक अदर थिंकर्स के थ्रू है। जो एवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द एविडेंस ऑन द चेंज इन बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट एज दे प्रोग्रेस थ्रू स्कूल। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है कि हैज़ इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी के थ्रू है। एनसीईआरटी हैज़ indoctrinated the definition of evaluation as evaluation is the process of determining the extent to which an objective is being attained, the goal of the education have been accomplished। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक है इवेल्यूशन इज़ द कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस। ये एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस है। इवेल्यूशन इज़ अ ग्लोबल प्रोसेस। जो इवेल्यूशन है वो ग्लोबल प्रोसेस है। इट असेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट। देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स विच आर यूज्ड बाय द टीचर्स टू इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। टीचर्स के थ्रू डिफरेंट टेक्निक यूज़ की जाती है बच्चे के एक परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। सेकेंड वन इज़ कि इवेल्यूएशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो इवेल्यूएशन होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये लगातार क्लासरूम में होता रहता है। इवेल्यूएशन इज़ अ continuous in a contains in a is a continuous process as education। it is not examination but examination is a part of evaluating process। there is no fixed time, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। limit for the competition of evaluation work but it is a continuous process। जैसे क्लासरूम में बच्चे की जो भी पढ़ा रही है टीचर, तो बीच बीच में चेक कर सकती है कि उसको समझ आ रहा है नहीं समझ जा रहा है क्वेश्चन के थ्रू। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इवेल्यूएशन असेसमेंट एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट, ये एकेडमिक भी होता है और नॉन एकेडमिक भी होता है। इवेल्यूएशन इज़ अ प्रोसीजर फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। ये इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है कि टीचर जो भी मटेरियल यूज़ कर रहा है वो प्रोडक्टिव है या नहीं। इवेल्यूएशन
covers the need of an individual and design learning experience. ये इंडिविजुअल की क्या नीड है, किसी बच्चे की, कुछ बच्चे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको बहुत जल्दी समझ आ जाती चीज़ें, बट कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं या वीक होते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट टीचिंग डिज़ाइन होनी चाहिए बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग. एंड इवेल्युएशन इज़ अ पर्पस ओरिएंटेड. जो इवेल्युएशन हो रहा है उसका कोई पर्पस भी होना चाहिए. फंक्शंस ऑफ इवेल्युएशन. फंक्शंस क्या है कि पहला है इवेल्युएशन प्रोवाइड फीडबैक टू द पीपल्स टू नो देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ये बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करता है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को. एंड सेकेंड वन इज़ टू क्रिएट अ मोटिवेशनल इफेक्ट ऑन पीपल टू मोटिवेट द टूवर्ड बेटर अटेनमेंट एंड गोल. ये बच्चे को एक मोटिवेशनल भी प्रोवाइड करता है कि अगर वो थोड़ा कम अच्छा कर रहे हैं तो उनको मोटिवेशन मिलेगा कि वो अगली बार और बेहतर करें. एंड थर्ड वन इज़ टू इनकरेज इन बिल्डिंग गुड स्टडी हैबिट. ये बच्चे को इनकरेज करता है कि वो अपनी जो स्टडी की हैबिट है उसको बेहतर बनाए. एंड फोर्थ वन इवेल्युएशन हेल्प टीचर्स टू गाइड द ग्रोथ ऑफ अ पीपल. इवेल्युएशन टीचर्स को भी हेल्प करता है कि बच्चे को गाइड करे अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बनाने के लिए. इट हेल्प्स टू लोकेटिंग द एरिया विच रिक्वायर्स रेमेडियल मेजर्स. ये टीचर्स को वो भी एरिया फाइंड आउट करके देता है कि किस पोर्शन में बच्चे को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत है. एंड इट हेल्प्स इन असेसिंग एंड रिपोर्टिंग पीपल प्रोग्रेस टू देयर पेरेंट्स. ये बच्चे के पेरेंट्स को भी प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कि बच्चे को कहाँ और कितनी दिक्कतें हैं, जो कि कुछ बच्चे को मेंटली भी कुछ बच्चे जो होते हैं मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, तो पेरेंट्स को भी किसी और बच्चे के साथ अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, जिससे कि उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो डाउन चला जाए. उनको हमेशा इनकरेज करते रहने जिस एरिया में बच्चे अच्छे हैं. नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्यूशन. इवेल्यूशन की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है? टू फुलफिल क्लासरूम ऑब्जेक्टिव. ये क्लासरूम के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है. टू डायग्नोस लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ऑफ अ स्टूडेंट. ये बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नोस करता है. देन फिर रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं. एंड टू डिटरमाइन रेडीनेस फॉर न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस. And fourth one is to form student classroom group for special activities. And fifth one is to assist student in their problems of adjustment. And to prepare report of a pupil progress. ये बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट को भी बनाने में हेल्प करता है. फैक्टर रिस्पोंडिंग फॉर सक्सेसफुल इवेल्यूएशन. इवेल्यूशन मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज. जो इवेल्यूएशन होता है वो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. अ रैशनल ऑफ द इवेल्यूएशन इंस्ट्रूमेंट. द फॉर्मेट यूज्ड मस्ट बी द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव efficient. Teachers must have seen adequate and they must be qualified to teach the subject allotted to them. टीचर को बहुत अच्छी नॉलेज होना चाहिए जिस फील्ड में वो एलोकेट हो रखी हैं, और उनको अपनी सारी टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.